अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ SIR गणना प्रपत्र किस तरह भरा जाना है। पूरी फुल डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप महिला का भरें, पुरुष का भरें या 2003 के वोटर का भरें, के फॉर्म आप आराम से भर देंगे। तो मैं आपको अभी जो है गणना प्रपत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, अभी किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन से नहीं पड़ेगी, यह चीज में अभी नहीं पढ़ना है। अभी BLO द्वारा इस तरह का गणना प्रपत्र की 2 प्रति आपको दी जा रही है। इन 2 प्रतियों को भरनी है। तो इसे भरने का क्या है तरीका, पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपका नाम 2002 2003 की वोटर लिस्ट में है तो गणना प्रपत्र किस तरह भरें, आप महिला हैं या पुरुष हैं। फॉर्म भरने के लिए इस तरह का प्रपत्र आपको मिलेगा। इसमें एक ये आप देखिए, ये ऊपर एक कॉलम दिखाया गया है और 2 कॉलम ये इस तरह के नीचे दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला कॉलम मैंने यहाँ बनाया है और ये नीचे वाला कॉलम मैंने यहाँ बनाया है। तो ये 2 कॉलम, जिसका नाम 2002 2003 की वोटर लिस्ट में है, उसे एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, 2 कॉलम भरने हैं। ये वाला कॉलम उसे नहीं भरना है। तो इस कॉलम में क्या भरना है, इस कॉलम को भरने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी एक ID आपके पास होनी चाहिए। और एक SIR की 2002-3 की लिस्ट में जहां आपका नाम है वो चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप उसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेट से यदि डाउनलोड नहीं हो रही तो वो चीज आपके BLO के पास उपलब्ध है, आप अपने BLO से लेके उसका फोटो खींच सकते हैं। जब ये दोनों चीज आपके पास होगी तभी ये फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म में जो भी ये वाला कॉलम है ये मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है जन्म तिथि। तो जो भी आपकी जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे किसी की जन्म तिथि 1980, ये हमने सबसे पहले इस तरह जन्म तिथि लिख देंगे। सबसे पहले तारीख, फिर उसके बाद जो है महीना, फिर उसके बाद सन, ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो इसमें अगला कॉलम आता है फॉर्म में, वो आता है आधार संख्या। यदि आपके पास आधार है तो आधार संख्या जरूर डालें। जो भी आपकी आधार संख्या है वो यहाँ पे पूरी इसे भर दें। पूरी मैं यहाँ डिटेल में नहीं भर के बता रहा हूँ। जो आधार संख्या है 12 अंकों की आधार संख्या होती है, वो 12 अंकों की आधार संख्या आप इस कॉलम में लिख दें। तीसरा कॉलम आता है मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, अगर आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं, आप अपने परिवार में अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी का भी यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। जो भी जिसका जो नंबर हो ये आपका यहाँ नंबर लिखा जाए। पिता और अभिभावक का नाम, जो आपके पिता का नाम है आपके आधार कार्ड में, पहचान पत्र में, वो आप यहाँ लिख दें। जो भी आपके पिता का नाम, यहाँ पे नाम लिख दिया जाए। अगला कॉलम आएगा इपिक संख्या। आपके पिता का जो पहचान पत्र आपके पास अगर मौजूद है तो उस पहचान पत्र की संख्या YEFZ जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। नहीं मौजूद है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आएगा माता का नाम। यहाँ पे आप अपनी माता का नाम लिख देंगे। और फिर आएगा उसकी माता की इपिक संख्या, पहचान पत्र संख्या। जो भी पहचान पत्र संख्या आपकी हो वो आपको इस कॉलम में भरनी है तो भर दो, नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद आएगा यदि महिला है तो यहाँ अपने पति का नाम लिखना है, और यदि पुरुष है तो यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम लिखना है। और यदि महिला या पुरुष में से दोनों शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, तो यहाँ ये कॉलम खाली छोड़ना है। अगर शादीशुदा है तो पति का यहाँ नाम लिख दिया, यहाँ पति की पहचान पत्र की संख्या लिखनी है। यदि उपलब्ध हो तो आप लिख सकते हैं। और पत्नी का यहाँ नाम लिख दिया तो यहाँ पत्नी की पहचान पत्र संख्या लिखनी है, यदि आपके पास उपलब्ध हो। ये फॉर्म आपका ऊपर का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर बता दूं, सबसे पहले जन्म तिथि, फिर आधार संख्या, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिता का नाम, फिर पिता की इपिक संख्या, फिर माता का नाम, फिर माता की इपिक संख्या, फिर पति या पत्नी का नाम, और फिर पति या पत्नी की इपिक संख्या। ये आपने भर दिया। ये भरने के बाद आपका आधा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब ये जो नीचे वाला कॉलम है, ये कॉलम किसे भरना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये कॉलम भरने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था 2002-3 की वोटर लिस्ट में जहां आपका नाम है वो चीज आपको होनी चाहिए। उसमें आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ से जो 2003 की वोटर लिस्ट में जिस तरह का आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी पहचान पत्र संख्या यदि वहां पे हो तो वो वाली संख्या यहाँ डालनी है, नहीं हो तो इसे खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ जो है संबंधी का नाम, यानी कि हमारी खुद की वोट है तो यहाँ अपना ही नाम लिखेंगे। और फिर यहाँ पे लिखना है संबंध, यहाँ लिख दो स्वयं, यानी मैं अपना खुद का भर रहा हूं, मेरी खुद की वोट है तो ये लिख दिया हमने स्वयं। और फिर यहाँ पे जिला लिखना है। इस जिले में आपको ये लिखना है, देखो यदि आप उसी जिले में निवास कर रहे हैं
तो आप वही जिला लिखें। ये 2003 की वोटर लिस्ट में जहां आपका नाम था उस जिले का नाम लिखना है। वो जिला आपका ये भी हो सकता है वर्तमान वाला, और दूसरे वाला भी हो सकता है। फिर उसके बाद राज्य लिखना है, जो भी वो राज्य होगा 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार। और विधानसभा निर्वाचन का नाम, किस विधानसभा में आपकी वोट थी, यहाँ पे उस विधानसभा का नाम लिखें। फिर ये सारी चीज आपको 2003 की लिस्ट में मिल जाएंगी। या तो उस विधानसभा की निर्वाचन की संख्या लिखनी है, 10, 15, 20, 25, 40 जो भी होगी। यहाँ पे वहां की उस टाइम की 2003 की भाग संख्या लिखनी है इस कॉलम में, और इस कॉलम में 2003 में जो आपकी वोटर की क्रम संख्या थी वो लिखना। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे निर्वाचन का नाम, यहाँ पे उसकी मतदाता पहचान पत्र संख्या, यहाँ पे संबंधी का नाम यानी ये वाला नाम यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे लिखेंगे हम स्वयं, यहाँ जिला लिखेंगे 2003 वाला, यहाँ राज्य 2003 वाला, यहाँ विधानसभा का नाम 2003 में जिसमें हमारी वोट, यहाँ पे आ गया उसकी विधानसभा संख्या, यहाँ इसकी भाग संख्या, यहाँ क्रम संख्या। ये आपका फॉर्म जिसकी 2002-3 में लिस्ट है, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नीचे जो है अपने सिग्नेचर करने हैं, और इसी तरह यहाँ एक फोटो चिपकाना है अपनी, यहाँ फोटो चिपका दिया, ये यहाँ सिग्नेचर कर दिया, और इसी तरह की एक और कॉपी है, दोनों कॉपी आपने भर ली। एक कॉपी बीएलओ को दे दी, दूसरी कॉपी पे बीएलओ के साइन करा के अपने पास रख लिया। इस तरह आपका पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, जिनका भी नाम महिला या पुरुष का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में है, उनका फॉर्म इस तरह भरा जाएगा। आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी का हल निकल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।